नमस्कार दोस्तों। गणित में हम लोग बच्चों का इंटरेस्ट जगाने के लिए बहुत सारी पहेलियों का भी यूज करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली को हम सुलझाएंगे यहाँ पर। पहेली थोड़ी सी कठिन है, लेकिन उन बच्चों को बहुत पसंद आएगी जिनकी गणित में पहले से ही रुचि है। गणित जो थोड़ा बहुत समझते हैं, जिनमें एक प्रारंभिक योग्यताओं में जैसे कि एकीक नियम आता हो, गुणा भाग जोड़ घटाव आता हो, और सस्ता और महंगा या मिलावट वाली बातों को, इस टॉपिक को ज्यादा अच्छी तरह समझते हो, वही इस पहेली को भी हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। इस पहेली को मैं पहले पढ़ देता हूँ कि पहेली है क्या। देखिए, दो नींबू विक्रेता हैं, रामू और श्यामू। दोनों रोज 30-30 नींबू बेचते हैं। रामू 1 रुपए में 2 नींबू और श्यामू 1 रुपए में 3 नींबू बेचता है, तो कुल 25 रुपए के नींबू रोज बेचते हैं। एक दिन रामू बीमार पड़ गया, श्यामू दोनों के नींबू ले गया और 2 रुपए के 5 नींबू के हिसाब से बेच दिए, तो कुल 24 रुपए बने। आपको बताना है कि ये 1 रुपया कहाँ गया। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये पहले आपको आवश्यक योग्यताएं आपकी इतनी होनी चाहिए, तब आप इस पहेली को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने इस प्रश्न को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तो हम ये देखेंगे कि प्रश्न को समझ लेंगे, प्रश्न पूछना क्या जा रहा है। अगर प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो फिर उत्तर हम कैसे देंगे। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। जैसे 2 भाई है या 2 रामू है या एक श्यामू है। रामू 2 नींबू 1 रुपए में बेचता है। 1 रुपए में 2 नींबू, उसके पास भी 30 नींबू है। 2 नींबू 1 रुपए में, यानी कि 30 नींबू वो 15 रुपए में बेचता है। एक ही नियम, 2 नींबू 1 रुपए, 1 नींबू 1/2 रुपए, यानी कि 1 नींबू 50 पैसे का, और 30 नींबू 1/2, यानी कि 1/2 गुणा 30, यानी कि 15 रुपए। तो रामू के नींबू हुए 15 रुपए के। अब श्यामू के नींबू, उसके पास भी 30 नींबू है, लेकिन वो बेच रहा है 1 रुपए में 3 नींबू। तो ठीक वैसे ही 1 नींबू कितने का हुआ, 1/3 रुपीज का, यानी कि 1/3 रुपए का। और 30 नींबू कितने के हुए, 1/3 × 30, यानी कि 10 रुपीज। ये जो लोग उंगलियों के हिसाब करते हैं वो भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर 3 नींबू 1 रुपए का है तो 30 नींबू 10 रुपए के बिकेंगे। तो टोटल 15 और 10 दोनों मिला करके दोनों भाइयों के 25 रुपए बनते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि 1 रुपए में 2 नींबू वो बेच रहा था, 1 रुपए में 3, यानी कि टोटल 2 रुपए में 5 नींबू बेचे जा सकते हैं। अगर हम इसको एवरेज कीमत मान लें तो, जो कि प्रश्न में पहेली पूछते समय बताया गया। पहेलियों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बाप बेटे 2, रोटी बनाई 3, एक के हिस्से में कितनी कितनी आई। तो वैसे तो सुनने में लग रहा है कि बाप बेटे 2 है और रोटी 3 है, 1.5 आनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ छुपा हुआ है कि बाप बेटे 2, बेटे 2 यानी कि बेटे 2 है और बाप 1 है, 3 लोग हो गए, 3 रोटी हो गई, तो 1-1 रोटी हो गई। तो ऐसे ही इस पहेली में, इस तरह की गणितीय पहेलियों में भी बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि 1 रुपए में 2 एक व्यक्ति बेच रहा है, 1 रुपए में 3, तो 2 और 3 नींबुओं को जोड़ दो, 5 नींबू बनते हैं। रुपए 1 और 1 2, यानी कि 2 रुपए में 5 नींबू बेचे जा सकते हैं। ये हम बाद में सोचेंगे बेचे जा सकते हैं या नहीं बेचे जा सकते हैं। लेकिन जब ऐसा किया गया, रामू बीमार पड़ गया, श्यामू अकेला बेचने गया, 2 रुपए में 5 नींबू, यानी कि 1 नींबू 2/5 रुपए का, यानी कि 40 पैसे का, और 60 नींबू हो गए 2/5 × 60, यानी कि 12×5 60, 12×2 24 रुपए। इसलिए मैंने पहले कहा, जो थोड़ा बहुत एकीक नियम और गुणा भाग को समझते होंगे वही इस सवाल को भी समझ पाएंगे और कर पाएंगे। अगर हम वैसे भी देखें कि अगर 2 रुपए में 5 नींबू बेचे जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास 60 नींबू है, 30 और 30 दोनों के 60 नींबू है, और हम 60 नींबू को 5-5 हिस्सों में डिवाइड करें तो 12 हिस्से बनते हैं, और हर हिस्से के हमें 2-2 रुपए मिलते हैं, यानी कि 12×2 24 रुपए बनते हैं। अब प्रश्न हमें समझ में आ गया है कि वहां 25 रुपए बन रहे थे और यहाँ 24 रुपए बन रहे थे।
हालांकि एवरेजिंग में कहीं गड़बड़ तो है, तो वो हम बाद में देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि वो 1 रुपए कहाँ जा रहा है। सवाल में ये नहीं पूछा गया कि 1 रुपए कहाँ गया, बल्कि ये पूछा गया कि कम क्यों हुआ, ये हमें पता लगाना है। तो लास्ट इस सवाल का मैंने हिस्सा रखा विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। हम उस सवाल को समझते हैं। मैंने चित्र बनाया, एक हरे हरे नींबू बनाए, एक लाल नींबू बनाए। देखिए 30 नींबू ये है और 30 नींबू ये है। अब जो 1 रुपए में 2 नींबू बेचे जा रहे हैं वो 1 रुपए में 3 के हिसाब से महंगे हैं, और जो 1 रुपए में 3 बेचे जा रहे हैं वो सस्ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। महंगे हैं मतलब अच्छे होंगे या जो भी है। जो अगर हम महंगों में से कुछ नींबू सस्तों में डाल दें तो फिर पैसे कम हो जाएंगे और सस्ते के भाव में बेच रहे हैं। कभी आपने सुना है पीतल में किसी ने सोना मिला के बेचा हो? नहीं, सोने में पीतल मिला के बेच सकता है। महंगी चीज में कोई सस्ती चीज मिला करके बेच सकता है तो उसे फायदा हो जाएगा, क्योंकि सस्ती चीज महंगे रेट पे बिकती। उसी तरीके से चावल में कंकड़ मिला सकता है कोई, लेकिन कंकड़ में चावल मिला के कंकड़ के रेट में बेच देगा तो उसे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चावल ज्यादा रेट का है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम 2 रुपए में 5 नींबू बेचते हैं तो ऐसा क्या होता है कि 1 रुपया कैसे कम हो जाता है। तो जब हम 2 रुपए में 5 नींबू बेचते हैं तो हम मान लेते हैं कि एक एक करके हमारे पास 12 ग्राहक आए। पहला ग्राहक आया, 2 नींबू हमने महंगे वाले उठाए, 3 नींबू हमने सस्ते वाले उठाए और उससे 2 रुपए हमने ले लिए। तो जो कि नींबू की संख्या बराबर है, तो जो 1 रुपए में 3 बिक रहे हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, और जो 1 रुपए में 2 बिक रहे हैं वो बच जाएंगे। जरा सोच के देखिए, इस तरीके से जैसे ही 10 ग्राहक आ जाते हैं हमारे पास, 10 ग्राहक आते ही 10 × 30, 10 × 3 = 30, यानी कि 1 रुपए में जो 3 नींबू बिक रहे थे वो नींबू खत्म। 30 ही नींबू है तो 30 नींबू 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेच रहे थे, वो 10 ग्राहक तक खत्म हो जाते हैं। अगले 2 जो ग्राहक आते हैं 11वें और 12वें ग्राहक, उनके लिए हम जो 5-5 नींबू देते हैं वो 5 नींबू हमारे महंगे वाले जाते हैं। उनके लिए 2 रुपए तो सही मिल जाते हैं हमें, 2 नींबुओं का 1-1 रुपए, लेकिन हमारे 6 नींबू सस्ते में चले जाते हैं 1 रुपए में 3 के हिसाब से। तो ये जो 6 नींबू हैं इनके हमें 6 नींबुओं के 3 रुपए बनने चाहिए थे, क्योंकि 1 रुपए में 2 का है, लेकिन वो हमें 6 नींबुओं के हमारे कितने रुपए बने? सिर्फ 2 रुपए बने, क्योंकि 1 रुपए में 3 के हिसाब से चला गया, महंगे में से सस्ते में चला गया, इसलिए वो 1 रुपया कम हो गया। तो ये मैंने कोशिश की है आपको ये समझाने की, जरूरी नहीं है कि सभी को समझ में आ जाए। अब सवाल इसके आगे भी उठता है कि क्या इस तरीके से एवरेजिंग नहीं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। एवरेजिंग करने के लिए मूल्य बराबर के सामान रखना होगा। जैसे जो 1 रुपए में 3 नींबू बेच रहे हैं वो हमें ज्यादा रखने होंगे, और जो 1 रुपए में 2 बिक रहे हैं वो हमें कम रखने होंगे। मूल्य बराबर करके रखना होगा। हमने 15 रुपए की चीज और 10 रुपए की चीज एक साथ मिला दी और रेट एवरेज कर दिया दोनों का। दोनों अगर हम 15-15 रुपए की चीज ले लें या 10-10 रुपए की चीज ले लें और फिर रेट को एवरेज करें तो फिर बिल्कुल बराबर रुपए भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि अगर 20 नींबू 1 रुपए में 2 वाले और 30 नींबू 1 रुपए में 3 वाले अगर ले लिए जाए और उनको मिला करके 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेचा जाए तो उस केस में दोनों जगह बराबर पैसे होंगे। इसका एक प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें आप 2 पार्टनर हैं, तो अगर एक कहे कि मैं $1 खर्च करूंगा तो आपको भी 1 रुपया खर्च करना होगा, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप $1 खर्च करेंगे तो उसके बराबर की, अगर जैसे $1 70 रुपए का है तो आपको 70 रुपए खर्च करने होंगे। बराबर मूल्य को खर्च करके तब आप उस बिजनेस को रन करेंगे। इसी तरीके से हिस्सेदारी भी होती है कि जैसे अगर मैंने किसी बिजनेस में 70% पैसा लगाया तो उसके बेनिफिट का 70% मुझे मिलेगा। किसी ने 30% लगाया तो बेनिफिट का, प्रॉफिट का 30% उसको मिलेगा। अगर 50-50 लगाया है
मैंने 50%, उसने 50% लगाया, तो दोनों को बराबर बराबर उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो एवरेजिंग करने से पहले उसके मूल्य को बराबर करना जरूरी है। ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें कोई ना कोई बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट रहे होंगे, कुछ गलतियां रह गई होंगी। आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो में जो भी कमियां हैं आप मुझे बताइए। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।